नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बैरागी बाबा जी महाराज और मैं इनसे बात करूंगा जो कुंभ में भागदौड़ हुई उसी को लेकर के। बाबा, सबसे पहले बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय सीताराम, साधुवाद। और जैसा कि आपने सुना होगा, बागेश्वर बाबा जो भगदड़ कुंभ में जो भगदड़ में मरे हैं लोग, उसके ऊपर बयान दिए हैं कि लोग मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। क्या यह सत्य है? क्या कहना चाहेंगे इसको? जी प्रभु, सब कुछ निर्णय सोच समझ के बोलना चाहिए। हादसे को कभी मोक्ष नहीं कहा जा सकता। वो आकाशमृत है, अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु के ऊपर किसी भी संत को या किसी भी राजनीति को उस पर श्रेय लेना नहीं चाहिए। ये हम यही चाहेंगे कि भगवान का जो इच्छा हुआ वो हुआ, लेकिन मोक्ष हुआ कि नहीं इसका अधिकारी कोई संत नहीं बन सकता कि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। ये गलत आवाज है या सही आवाज है, कोई संत बोले तो इस पर समझ बूझ करके बोले। ऐसे अपने मन में जो है वो ना बोल दे, पहले उसको देखे कि हुआ क्या है और उसके बारे में सही सोच समझ करके बोले, ताकि इस पर कोई बात विवाद ना हो। जाना सबको है, हमको भी है, आपको भी है। समय कुछ समय देखा जाता है लोकाचार को, और लोकाचार में ही अगर कहीं अकाल मृत्यु किसी की होती है तो उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको हम नहीं जानते हैं कि मोक्ष हुआ है या अधोगति हुआ है या कुछ हुआ है। भगवान की देनी थी, हो गया, तो उस पर किसी भी आदमी को श्रेय लेना नहीं चाहिए। एक छोटा सा सवाल, हिंदू संस्कृति में अगर कोई मर जाता है तो अछूत माना जाता है, श्राद्ध क्रम होता है। वहीं वहाँ तकरीबन जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि कहीं कुछ 50 बोल रहे हैं, कोई 100 बोल रहे हैं, इतने लोग मरे और उसके बावजूद भी वहाँ किसी तरह का शोक नहीं मनाया गया और साधु संतों को खिलाया गया। तो उसमें कुछ साधु भी नाराज थे कि इतने लाशों को मरने के बाद भी हमारा खाना किस तरह से खाएं। और ये तो बताया गया है कि पहली बात की जो संत हो जाएगा उसको श्राद्ध का अन्न तो खाना नहीं चाहिए। ये कर्म ब्राह्मण का है, संत का ये कर्म नहीं है। अगर सच्चा संत है तो किसी के यहाँ श्राद्ध में वो करोड़ रुपया कोई दे दे, वो नहीं खा सकता। जो खाता है वो संत नहीं हो सकता। संत की परिभाषा अलग है और ब्राह्मण की परिभाषा अलग है। तो वहाँ मरने के बाद लाशों के ढेर लगने के बावजूद भी संतों को झूठ बोल के खाना खिलाया गया, क्या कहाँ तक ये बताते हैं क्या है? जैसे वहाँ एक धाम है जहाँ बोला जाता है सरस्वती त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती का स्थल है। और उस स्थल में अब हम तो अगर बोल देंगे तो हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन हम ये कहें कि जहाँ संत बसे तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। अगर वहाँ संत बसे हैं तो वहाँ तो अशुभ होना नहीं चाहिए। अगर हुआ भी तो या तो हमारी कमी है या उनकी कमी है, या जो जिसका हुआ है उसकी कमी है। इस पर किसी के श्रेय देना लेना नहीं चाहिए। जिसको जाना है वो जाता है, जिसको रहना रहता है। अब भोजन किया लोग, जो संत किया वो जाने, हम लोग इससे जगह पर भोजन नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बैरागी बाबा जी महाराज जी बोले कि इस तरह से मारे गए लोगों को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है और यह कोई तय नहीं कर सकता कि घटना में मारे गए लोगों की मोक्ष प्राप्ति हुई है।